मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवीश टीम पर। सरकार से जुड़ी सबसे भरोसेमंद और ताजा खबरें आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर पर, जिसका इंतजार देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को था। जैसे जैसे दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है, सरकार की ओर से राहत और तोहफों की बरसात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक है, मिठाइयों की खुशबू है, लेकिन इसी बीच सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनरों की निगाहें टिकी हैं अपने डीए एरियर, बोनस और संभावित टैक्स राहत पर। आइए जानते हैं एक एक करके क्या है सरकार की तैयारी, कौन से फैसले हो चुके हैं और किन पर अभी चर्चा जारी है। दिवाली से पहले राहत पैकेज की चर्चा तेज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुशियों का बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है। चर्चा है कि एक स्पेशल फेस्टिव पैकेज लाने की तैयारी चल रही है, जिसमें डीएडीआर की बढ़ोतरी, बोनस भुगतान और टैक्स में राहत जैसे कई फैसले शामिल हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बीते सप्ताह सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी थी कि बोनस वितरण और लंबित भुगतान की स्थिति क्या है। कई मंत्रालयों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और उनमें ये साफ कहा गया है कि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए तत्काल राहत आवश्यक है। अग्रिम पेंशन भुगतान और राज्यों की पहल। देश के कई राज्यों ने पहले ही अपने पेंशनरों के लिए अग्रिम भुगतान की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पेंशन राशि को दिवाली से पहले जारी करने के आदेश दिए जा चुके हैं, ताकि बुजुर्गों को त्योहार मनाने में कोई आर्थिक कठिनाई ना हो। केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने भी कर्मचारियों के लिए बोनस और अग्रिम वेतन भुगतान शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ मंत्रालय अब भी फाइलों के स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं, जहां बजट स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अब बात उस मुद्दे कि जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 18 महीने का डीए एरियर। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि कोविड अवधि में रोका गया डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को तत्काल जारी किया जाए। अगर अदालत का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो सरकार को करीब 3,442 करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है। यह सरकार पर वित्तीय दबाव जरूर डालेगा, लेकिन इससे लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पहले ही संभावित भुगतान की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को भेजी जा चुकी है और 13 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। 4 पेंशन अदालत और शिकायत समाधान अभियान। सरकार ने 10 अक्टूबर से देश भर में पेंशन अदालत कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है लंबित शिकायतों और देरी से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान। इन अदालतों में वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सीधे जनता से मिल रहे हैं। अगर आपकी कोई पेंशन या रियर से जुड़ी शिकायत लंबित है तो आप अपने पीपीओ नंबर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ अपने निकटतम केंद्र पर जा सकते हैं। अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान से हजारों बुजुर्गों को राहत मिली है और कई वर्षों से अटके मामलों का निपटारा किया जा रहा है। बोनस और परफॉर्मेंस इंसेंटिव पर बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस बार स्पेशल एडहॉक बोनस देने जा रही है।
ग्रुप सीच और गैर गजेटेड कर्मचारियों को 7,000 से 9,500 तक बोनस मिलने की संभावना है। वहीं ग्रुप बी डश कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। संभावना है कि यह राशि 20 अक्टूबर से पहले जारी कर दी जाएगी ताकि दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में पैसा पहुंच सके। कुछ मंत्रालयों जैसे रेल, डाक और रक्षा विभाग में बोनस का वितरण पहले चरण में किया जाएगा। 6 टैक्स छूट पर नई पहल। वित्त मंत्रालय पेंशनरों के लिए टैक्स राहत को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। देश में 12 भार बासपुरा सूत्रों का कहना है कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को अतिरिक्त आयकर छूट देने का प्रस्ताव तैयार है। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से और राहत देना ताकि उन्हें हर साल टैक्स रिटर्न दाखिल करने की झंझट से भी छुटकारा मिले। संभावना है कि इस पर फैसला या तो दिवाली से पहले घोषित किया जाएगा या फिर इसे आगामी 2,02,627 के बजट में शामिल किया जाएगा। 7 रेलवे कर्मचारियों और फेडरेशन की मांगे। रेलवे फेडरेशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जिन कर्मचारियों ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए, चाहे उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो या नहीं। इसके अलावा फेडरेशन ने यह भी मांग की है कि रेलवे कर्मचारियों को ओवरटाइम भुगतान की नई दरों पर स्पष्टीकरण दिया जाए और लंबित मामलों को जल्द सुलझाया जाए। रेल मंत्रालय ने इन मांगों को सकारात्मक रूप से लिया है और कहा है कि इस पर मंत्रालय स्तर पर विचार चल रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो हजारों कर्मचारियों को सीधी राहत मिलेगी। 8 कर्मचारी संघों का दबाव और 3 मुख्य मांगे। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि अब केवल प्रतीकात्मक राहत नहीं बल्कि ठोस फैसले किए जाएं। उनकी 3 प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। बोनस में महंगाई राहत 9 को भी जोड़ा जाए। पेंशन में आयु के आधार पर अतिरिक्त बढ़ोतरी दी जाए। लंबित मामलों पर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जाए।